नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग बेसिक से मेंस आंसर राइटिंग का जो बेसिक है आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिंड होगा जिसमें बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग बताया गया है। वो जो बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग जो बताया गया है वो अभिमन्यु के द्वारा बताया गया है। अभिमन्यु आईआईटी के ग्रेजुएट हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप नए हैं, न्यू कमर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक वीडियो पिंड है कि मेंस आंसर राइटिंग को लिखते कैसे हैं, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं। आज का जो है हम लोग पूरे जो मेंस का साइकिल है, जो मेंस आंसर राइटिंग होता है, उसका एक जो चरण है वो फाउंडेशन चरण है। जो फाउंडेशन चरण है उसका वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। उसके बाद जो फर्स्ट है वो है लिटिल एडवांस सेक्शन, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अपने मेंस आंसर राइटिंग को थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। जो सेकंड होगा वो एडवांस सेक्शन होगा और जो थर्ड वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जो फोर्थ वीडियो लेकर आऊँगा, वो होगा स्ट्रीमलाइनिंग सेक्शन, और जिसमें आप उसकी नक्काशी करते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। तो फाउंडेशन के लिए वीडियो आ चुका है। आज ये पहला वीडियो है लिटिल एडवांस सेक्शन का। इसमें आपको बताएंगे कि कैसे एक आध कैची वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक एडवांस सेक्शन का अलग वीडियो लेकर आएंगे, यूट्यूब पर रहेगा। और लास्ट में एक और वीडियो लेकर आएंगे कि आप कैसे फाइन ट्यूनिंग करते हैं। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है फिर भी आप उसको कैसे आंसर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपके पास पूछे गए हैं यू विल बी नोइंग दैट आंसर। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जुगाड़ सिस्टम कैसे लगाते हैं, तिकड़मबाजी सिस्टम कैसे लगाते हैं, और आंसर को इतना तो लिख दें कि अगर मानते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर को तरस आ जाए कि अरे छोड़ो यार, बहुत लिखा है, बेचारा हाथ पांव खूब फैलाया है, और उसको 1-2 नंबर तो कम से कम दे दे। इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट फ्यू मार्क्स इंस्टेड ऑफ लिविंग द क्वेश्चन आउटराइटली ब्लैंक। तो इस सेक्शन में हम लोग जुगाड़ सिस्टम करेंगे, तो इस वीडियो इस डायरेक्शन में चलेगा। अब देखो, ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये निपुण 1 बैच का लिया हुआ क्वेश्चन है। आज निपुण जो है, निपुण वाला जो मेंस आंसर राइटिंग अपना प्रोग्राम है, निपुण के जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग को बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा उत्तर आप लोग लिख रहे हैं। आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है इवैल्यूएशन का, प्लीज डू फॉलो दैट डिलीजेंटली। और कुछ लोग आप लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि हम लोग को लगता है कि इसमें और क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, तो आपके आंसर शीट पे कमेंट कम जाते होंगे। बाकी के जो भी है उसको बहुत स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, तो उसको प्लीज लिखते रहना, कंटिन्यू करना इस मोमेंटम को। ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहली बात तो है कि इस क्वेश्चन को निपुण 1 वाले जितने भी सुन रहे हैं या निपुण 2 वाले भी सुन रहे हैं, तो इसको देखना कि कैसे लिखना है। इस क्वेश्चन को इसलिए चुना गया है कि इसके पीछे 2 ऑब्जेक्टिव हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो तुम 38 मार्क्स में ही पूछा जा सकता था, पर इस क्वेश्चन को अगर बीपीएससी 8 मार्क्स में पूछता है, तब गागर में सागर कैसे भरना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोलते हैं कि गागर में सागर भरना है, तो व्हाट आई मीन इज आई नीड टू फोकस अपॉन द कीवर्ड्स। क्योंकि जब वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप कितने वर्ड में लिख सकते हो? 120 वर्ड में लिख सकते हो। इस 120 वर्ड में आप क्या करेंगे? 10 से 15% ऑफ द वर्ड्स जो होंगे वो इंट्रो में खपत होंगे, 10 से 15% वर्ड जो हैं वो कंक्लूजन में खपत होंगे। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको बताए कि आप इंट्रोडक्शन को कैसे बहुत कैची लिख देना, आप कंक्लूजन को बहुत कैसे कैची लिख देना। इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ होगा, पर आप नॉनसेंस चीज लिखेंगे आप मिस कर जाएंगे, बिकॉज यू नीड टू फोकस अपॉन द कीवर्ड्स, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो कीवर्ड पर आपको फोकस करेगा। अब देखो कैसे क्या होगा। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो मेरे पास एक लिमिटेड स्टॉक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक आएगा, मेरे पास एक कीवर्ड है, कैची वर्ड है, उसको हम यूज करते हैं। जो ऐसे वाले लोग हैं, आप लोग देखते होंगे कि हम हमेशा यूज करते हैं आपके मॉडल आंसर में, माइल्स वाइडर इंच डीपर। अब देखना इसको हम हर जगह कैसे इस्तेमाल करेंगे, माइल्स वाइडर एंड इंच डीपर। तो आप सोचेंगे कि सर को बहुत जानकारी है, अरे मेरा कुछ इसमें है ही नहीं। ये प्रताप भानु मेहता सर जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हैं, वहां से हमने चोरी किया है, उसको कॉपी कर लिया है। और देखना ये चीज का हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे। व्हाई आई हैव टू यूज दिस कैची वर्ड्स? बिकॉज आई एम लेफ्ट विद अ वेरी लिटिल एल्बो रूम। यहां पे हमको 10 से 15% में उसका दिमाग को खींच लेना है। इंट्रोडक्शन में ये कह देना है कि देखो हम बहुत अच्छा इंट्रो लिखते हैं, पढ़ लो मेरा।
जैसे पढ़ोगे हम तुमको फ्लो चार्ट से अपना कीवर्ड दे देंगे, और जैसे तुम कंक्लूड करोगे वहां भी एक सुंदर सा लाइन इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि नंबर तुमको कंक्लूजन देख के बैठाना है। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन हैज टू बी कैची बिकॉज इट ग्रैब्स द अटेंशन, इट ग्रैब्स द आई बॉल ऑफ द एग्जामिनर। कि आकर मेरा आप एक बार मेरा बॉडी आप पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन पेव्स द वे और इट इज द गेटवे टू आस्क द एग्जामिनर कि भैया मेरे जो हमने लिखा है उसको पढ़ लो, एवरेज मार्किंग मत देना। बॉडी आप अच्छा लिखेंगे, बॉडी व्हाट इज द कीवर्ड्स, तो उसको भी आपको दिखा देंगे कि कीवर्ड्स क्या होने वाला है। एंड कंक्लूजन हैज टू बी कैची बिकॉज आफ्टर रीडिंग द कंक्लूजन ही हैज टू अवॉर्ड यू द मार्क्स, सो जस्ट मेक दैट कंक्लूजन वेरी कैची। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, देखो ये वर्ड है ना, माइल्स वाइडर एंड इंच डीपर, ये कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, हमको कंक्लूजन नहीं दिखेगा, फटाक से इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। अब देखो कैसे है। पहला वर्ड देखो, जब भी क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे तो पहला चीज इसमें कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना। अब क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज ग्रोइंग, एक्सप्लेन टू रिसेंट डेवलपमेंट, मतलब रिसेंट डेवलपमेंट एक कीवर्ड है। अब देखो, इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप, भारत यूएस रिलेशनशिप में रिसेंट डेवलपमेंट पे फोकस करना है। पहला कीवर्ड क्या है? स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। अब हमको यह समझना होगा कि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। मेरे बंधु मेरी जान, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब होता है, what does strategic convergence means? Strategic convergence means compatibility. Let me write it for you. Compatibility and convergence of key interest vis-a-vis long-term development in world politics. Now I have to understand, पहला काम क्या है? क्वेश्चन हमने देखा, कीवर्ड को आइडेंटिफाई किया। कीवर्ड मेरा क्या है? स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एक कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड क्या है? रिसेंट डेवलपमेंट एक कीवर्ड है। आप मिस नहीं करेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट एक कीवर्ड है, बिकॉज हम आपको अभी बताने वाले कि क्या इस आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि ये आंसर का वृत्त बहुत बड़ा है, आप बहुत चीज लिख सकते हैं। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इज अ कीवर्ड, तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? इट मींस द कंपैटिबिलिटी एंड द कन्वर्जेंस ऑफ द की इंटरेस्ट vis-a-vis long term development in the world politics. What is the long term development in the politics? The long term development can be the geopolitic in the nature. एक दूसरे को आउट मैन्यूवर करने की टेक्निक। आप ग्रुपिंग बना रहे हैं, जैसे भारत यूएस एक ग्रुपिंग बना रहा है टू काउंटर द चाइना, दिस इज द जियोपॉलिटिक इंटरेस्ट एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स मींस द डोमिनेंस ऑफ माइंड। जैसे यूएस का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ये है कि उसका आईएमएफ में उसका वर्चस्व है, वर्ल्ड डेवलपमेंट में उसका वर्चस्व है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वर्चस्व है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में वर्चस्व है, वर्ल्ड बैंक, हर जगह उसका वर्चस्व है। उसकी इच्छा के बिना एक सीख नहीं हिल सकता है। तो इट इज द vis-a-vis लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक इन द नेचर इज अ वन एंगल, इकोनॉमिक फुटप्रिंट इज द अनदर एंगल। बस देखो, दो पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया कि ठीक है, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब होता है, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी एंड द कन्वर्जेंस ऑफ द की इंटरेस्ट vis-a-vis लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम विश्व के महाशक्ति के रूप में इकोनॉमिक महाशक्ति रहेंगे, तभी हमारी तूती बोलेगी। आप यहां पर डिफेंस भी ले सकते हैं, है ना। दीज आर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कह रहा है कि ये जो है रिसेंट डेवलपमेंट, हाल फिलहाल के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में फोकस करना। अब आपको क्या नहीं लिखना है पहले ये देख लो। अगर तुम आंसर में ये लिख रहे हो कि हिस्टोरिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं लिखना है। इंडिया एंड यूएस नहीं लिखना है भाई, हिस्टोरिकल रिलेशन नहीं पूछ रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट पूछ रहा है, इसलिए तो बोल रहे हो कीवर्ड है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लिख रहे हो कि मनमोहन सिंह के समय ये हुआ, उसके बाद फिर 2004 में क्या होता है, 14 में 8 में क्या होता है, 9 में होता है, सिविल न्यूक्लियर डील पास होता है, ये पास नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वहां पे कीवर्ड एक रिसेंट डेवलपमेंट है। अब बहुत लोग होगा इसमें लिमोआ को मेंशन करेगा, भाई इट इज इरेलीवेंट, यू आर सिंपली यूजिंग द you are exhausting your word limit. लिमोआ इज नॉट द रिसेंट डेवलपमेंट, वो तो पास्ट डेवलपमेंट हो गया। आप समझ रहे हैं? लिमोआ को आप यूज करेंगे और लंदफन जो 3 उसका एग्रीमेंट हुआ है, बेका को यूज करेंगे कि भाई वो नहीं है, वो रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, रिसेंट डेवलपमेंट मतलब हाल, जो प्रधानमंत्री गए हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट हुआ है। तो आप बोलेंगे कि सर ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है।
पर वही तो है कि किसी को 8 में 6 नंबर भी मिल सकता है, किसी को 5 नंबर भी मिल सकता है, किसी को 2 नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि वो रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है। अब देखो कैसे हम रहते तो इंट्रोडक्शन लिखते। अब ध्यान से देखो, इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम इंट्रोडक्शन लिखते कि रुको, कहाँ गया, यूएस इंडिया रिलेशनशिप, तो कुछ टैब में प्रॉब्लम आया है क्या? चलो रुक जाओ, थोड़ा सा टैब में प्रॉब्लम आया। चलो चल रहा है क्या? ओहो हाँ ठीक है, चलो। हाँ, इंट्रो। आप लोग, बहुत लोग कॉपी में ऐसा लिख देते हैं इंट्रो, बिल्कुल नहीं लिखना है, अनवारंटेड है, जरूरी नहीं है। आपके आंसर लिखने में ही पता चल जाना चाहिए कि वो इंट्रो है। हम इंट्रो बहुत शार्प लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। हम लिखेंगे यूएस इंडिया रिलेशनशिप is based upon the shared values of civility। अभी कुछ गड़बड़ होगा तो ध्यान मत देना, उसको हम अभी दोबारा पढ़ के करेक्ट करेंगे, है ना। यूएस इंडिया रिलेशनशिप इज बेस्ड अपॉन द शेयर्ड वैल्यूज ऑफ द सिविलिटी, ह्यूमिलिटी एंड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। आप पूरा लिखोगे, हम टाइम बचाने के लिए जिस करें कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। क्यों? बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस, देखो अपने इंट्रोडक्शन में ही हमने बुल्स आई को हिट किया। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस जो है एक कीवर्ड है। स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, आप पूरा लिखेंगे बंधु। स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस कैन हेल्प in expanding the frontiers of the human right, and can help in expanding the frontiers of the human right and deepen the rule-based order इंटरनेशनल ऑर्डर कर दो। लेट मी चेक। यूएस इंडिया रिलेशनशिप इज बेस्ड अपॉन द शेयर्ड वैल्यूज ऑफ द सिविलिटी, कीवर्ड है, थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, ह्यूमिलिटी एंड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। लेट मी रीइटरेट, आप पूरा लिखेंगे। स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस कैन हेल्प in expanding the frontiers of the human right and deepen the rule based international order। कुछ लोग ये कह सकता है कि सर इसके जगह हम ये लिख सकते हैं क्या कि भारत और यूएस का अभी सबसे ज्यादा ट्रेड है, फैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखो बिल्कुल तुम फैक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई डेटा भी इंट्रोडक्शन में पुट कर सकते हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। पर हमने फैक्ट को थोड़ा सा साइड किया और हमने सोचा कि थोड़ा सा एक कैची वर्ड टाइप का इस्तेमाल करें। देखो ये रटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में जो भी पूछेगा इस लाइन को हम कहीं ना कहीं चिपकाएंगे। ऐसा नहीं कि बस ये हमारे दिमाग में है हम इसको लिखेंगे कहीं ना कहीं, सिविलिटी, ह्यूमिलिटी, कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी, फलाना ढिमकाना। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमने जो कीवर्ड है एग्जामिनर को बता दिया कि देखो जो कीवर्ड है वो स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस है, और हमको पता है कि स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस कीवर्ड है, तो अब जो मेरा आंसर होगा उस इसी लाइन पर, इसी फ्लो पर मूव आगे करेगा। एक डिस्क्लेमर देते हैं कि कुछ लोग इंट्रोडक्शन आप लोग हम लोग से अच्छा लिखते हैं, जो हम वीडियो में बता रहे हैं उससे अच्छा लिखते हैं, हम लोग जो मॉडल आंसर देते हैं उससे अच्छा लिखते हैं, और बहुत खुशी हम लोग को होती है। अब देखो क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो हिस्टोरिकल डायमेंशन लिखना बंद करना है कि भारत और यूएस का, इंडिया यूएस हिस्टोरिकल
रिलेशनशिप नहीं लिखना है यार। 120 वर्ड के में तुमको उत्तर लिखना है, अब 200 वर्ड में लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करोगे, बाकी ना कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे, है ना। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है मेरे दृष्टिकोण से, अगर हम बोलोगे तो मेरा फेवरेट होता है, मैं दिमाग में हमको दिमाग में लोड सबसे मुश्किल लगता है। हम क्या करते हैं कि चुपचाप एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ द स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। अब जो भी पॉइंट रहेगा, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया तो यहां पे लगा देंगे डंडा, यहां पे एक डंडा लगा देंगे। इंग्लिश मीडियम दैट इज स्पोक फॉर यू, और हम लोग के लिए डंडा लगा दिए, है ना, दैट इज स्पोक एंड हब मॉडल फॉर यू। अब देखो एरिया ऑफ द स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस क्या है। अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब हम लोग क्या समझ पाए थे। स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस का हम लोग ये मतलब समझ पाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हेफ्ट हमारा होना चाहिए। हम क्या समझ पाए कि ऐसा क्या भारत और यूएस कदम उठा रहा है जिससे उसकी इकोनॉमिक हेफ्ट बढ़ रही है, इकोनॉमिक ताकत बढ़ रही है। ऐसा भारत और यूएस क्या कदम उठा रहा है जिससे उसका जियोपॉलिटिक पावर बढ़ रहा है। ऐसा भारत और यूएस क्या पावर स्टेप्स उठा रहा है जिससे उसकी डिफेंस की ताकत बढ़ रही है। यही तो है स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस। और क्या है स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस। अब मेरे दिमाग में आया कि ठीक है कि स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया इज इंक्रीजिंग, पर कैसे बढ़ रहा है, थ्रू व्हाट कैसे। तो हमने लिखा थ्रू समिट एंड मीटिंग। कैसे स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस बढ़ रहा है, थ्रू समिट एंड मीटिंग। कोई लड़का लिख सकता है कि सर थ्रू समिट एंड मीटिंग उतना मजा नहीं आ रहा है, थ्रू द स्ट्रैटेजिक कंसल्टेशन फोरम लिख सकते हो, बिल्कुल। द कन्वर्जेंस रिटरेट कर रहे हैं, आपको भी चाट रहे हैं, अपने भी चट रहे हैं, ध्यान देना। हम बोल रहे हैं कि द कन्वर्जेंस बिटवीन द इंडिया एंड यूएस इज इंक्रीजिंग, ये बात सही है, बट हाउ इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग थ्रू द समिट एंड मीटिंग। हाउ, थ्रू द स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन फोरम। हाउ, यहां पे हम सीधा पहला मारेंगे मार, वो है क्वाड का। क्वाड के थ्रू हम बढ़ा रहे हैं। दूसरा मारेंगे, देखो ये सब सारे कीवर्ड्स हैं, I2U2 का, इंडिया, इजराइल, यूएस। अब बताओ चौथा कौन देश है उसमें, थ्रू I2U2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। 2 I मतलब एक हो गया इंडिया, एक हो गया इजराइल, एक यू का मतलब यूएसए, और एक यू का मतलब हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट। थ्रू I2U2 व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोकसिंग अपॉन द ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। द मोमेंट वी आर फोकसिंग अपॉन द ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट वी आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग थ्रू द स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस। कैसे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ताकत बढ़ रही है। आर यू गेटिंग दिस, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस बढ़ रहा है। अभी तुमको बताया ना यहाँ पे शुरू में कि जियो पॉलिटिक हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, इकोनॉमिक फुटप्रिंट हो सकता है। क्वाड क्या है, क्वाड एक जियो पॉलिटिकल टूल है टू व्हाट, टू काउंटर द चाइना। आर यू गेटिंग दिस। तो हमारा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस कैसे बढ़ रहा है, थ्रू द इंस्टीट्यूशंस लाइक क्वाड जिसके हम और यूएस मेंबर हैं, थ्रू द इंस्टीट्यूशंस लाइक I2U2 जिसके हम लोग दोनों मेंबर हैं, अरे थ्रू द इंस्टीट्यूशंस लाइक 2+2 डायलॉग जिसमें भारत और यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं बैठक करते हैं और जियो पॉलिटिकल मूव्स के बारे में डिसाइड करते हैं। देखो हमने समिट एंड मीटिंग मारा, उसके बाद अगर ये एक वर्ड में भी, एक लाइन में भी लिख दिया ना, तो इतना स्टैंडर्ड कीवर्ड है कि एकदम आपका एग्जामिनर बोला कि वाह तुम कहां थे, तुम्हारा ही दीदार करना चाहते थे, वो एकदम मस्त हो जाएगा कि आपने तो मेरे प्रभु ज्ञान चक्षु खोल दिया। अब देखो हम बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस मींस व्हाट, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस मींस टू इंक्रीज योर जियोपॉलिटिकल हेफ्ट, टू इंक्रीज योर द डिफेंस हेफ्ट। तो डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप में एक और वहां पे कीवर्ड क्या था, रिसेंट डेवलपमेंट। तो यहां पर जैसे डिफेंस पार्टनरशिप आएगा, यहां पर एक चीज को मेंशन करना कि भारत और यूएसए GE414 जेट इंजन का को प्रोडक्शन करेगा भारत में। जब भारत में को प्रोडक्शन करेगा तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा तो एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा है, जब भारत एक डिफेंस का हब बनेगा तो इकोनॉमिक फुटप्रिंट भारत का पड़ रहा है। भारत एक डिफेंस का हब बनने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, तो इसका मतलब कि डिफेंस पार्टनरशिप के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस कर रहे हैं। दोनों कोई क्या स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस हो रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप के थ्रू ये तो हो ही रहा है। और क्या हो रहा है, जैसे कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में भी मेंशन कर सकते हो आप कि सर टाइगर ट्रायम्फ के थ्रू होता है, और क्या होता है युद्ध अभ्यास ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो ये आपका कीवर्ड्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। एक कीवर्ड थ्रू समिट एंड द कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू डिफेंस पार्टनरशिप, आप अलग अलग कीवर्ड भी इस्तेमाल करोगे, पर मटेरियल में क्वाड जरूर डालना है, I2U2 जरूर डालना है, 2+2 जरूर डालना है, ये GE414 जेट इंजन का को प्रोडक्शन जरूर डालना है क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट उसमें इस्तेमाल किया गया है।
चौथा देखो क्या होगा, ईज ऑफ एक्सपोर्ट बैन। क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास क्वांटम टेक्नोलॉजी का भयंकर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके पास कंप्यूटेशन का भयंकर भयंकर सोर्स कोड अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो आपका जो साइबर अटैक्स होता है या साइबर डिफेंस करता है, ये सब चीज उसके पास अवेलेबल है। कंप्यूटिंग एंड द सोर्स कोड अवेलेबल है, क्वांटम टेक्नोलॉजी विच कैन हेल्प। अगर वो अपना एक्सपोर्ट बैन को यूज कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स, तो इट कैन हेल्प इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड डाइवर्सिफाई द ग्लोबल सप्लाई चेन। जैसे डाइवर्सिफाई द ग्लोबल सप्लाई चेन हो रहा है, तो भारत का इकोनॉमिक हिफ्ट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक माइट बढ़ रहा है, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ जियोपॉलिटिकल टूल टू। तो ईज ऑफ एक्सपोर्ट बैन के थ्रू इसको यहां पर मेंशन कर सकते हो। एक देखो यहां पर हाई टेक पार्टनरशिप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेक पार्टनरशिप में क्या हुआ कि एक अंडर द इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द क्रिटिकल एंड, ये देखो की वर्ड है, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बोथ द साइड दैट इज इंडिया एंड द यूएस सीक्स टू बिल्ड अ सप्लाई चेन रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर, स्पेस एंड द अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स किसका एक ग्रुपिंग बनाया है, वो चिप 4 का ग्रुपिंग बनाया है। उस चिप 4 में कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ताइवान है, साउथ कोरिया है और जापान है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इंडिया को इस सप्लाई ग्लोबल चेन के साथ जोड़ा जा रहा है। जब इंडिया को इस ग्लोबल चेन के साथ जोड़ दिया गया, इस इनिशिएटिव के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज व्हाट, इट इज गोइंग टू डिक्रीज अवर डिपेंडेंस अपॉन द चाइना, इट इज गोइंग टू इंक्रीज व्हाट। आज के समय में आर्मी युद्ध कम लड़ रही है, साइबर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको पता है कि ईरान के केस में क्या है, वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था, उसका जो कंप्यूटर है उसी को यूएस ने हैक कर लिया। तो थ्रू दिस चिप टेक्नोलॉजी, थ्रू दिस ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन विच इंडिया इज गोइंग टू बी एडेड एज अ पार्ट, it is going to increase the strategic convergence between the India and the United States of America। अब आप बोलोगे कि सर यही 4 पॉइंट पर्याप्त हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें कम से कम हम आपको 8 पॉइंट और लिख सकते हैं। मेरे पास 8 जरूर ऐसे पॉइंट्स हैं। एक सेकंड, क्या हुआ, सॉरी, मेरे पास 8 और पॉइंट्स हैं जो हम लिख सकते हैं, पर इसको इसलिए लिए क्योंकि हम आपको बताना चाहते थे कि 8 मार्क्स में अगर आपने 4 पॉइंट को भी डाल दिया, क्योंकि आपके पास वर्ड की कमी है, आपने इन 4 पॉइंट्स को भी डाल दिया और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, जो हम आपको बोल रहे हैं कीवर्ड्स पर फोकस करना, इन कीवर्ड्स को डाल के आपने एक्सप्लेन कर दिया, यकीन मारो कि 5 से ऊपर नंबर 100% मिल जाएगा, 8 में से ज़्यादा। अब आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं, आप और लिखना इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास समय की किल्लत पड़ जाएगी। इसीलिए बोले कि ये 4 पॉइंट पर्याप्त हैं, ये समग्रता ला देगा, बाकी और भी चीज़ आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं, उसको लिख सकते हैं, पर याद रखना प्रायोरिटी वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ऊपर लिखना। तो हम इन 4 पॉइंट्स पे ही खत्म करते हैं। अब देखो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। कंक्लूजन को कभी भी हेस्ट में मत खत्म करना। कंक्लूजन को हेस्ट में इसलिए नहीं खत्म करना है क्योंकि कंक्लूजन पढ़ के वो नंबर बैठाता है। तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि regardless of differences and orientations of past। आपको लग रहा हो कि सर तो बहुत तोप वर्ड यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन दोगे, आज इंडिया यूएस किए हो, कल इंडिया नेपाल कर दोगे, वहां भी हम यही चिपकाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमको हम याद करके बैठे हुए हैं, कल तुम इंडिया भूटान दोगे, इंडिया श्रीलंका दोगे, इंडिया बांग्लादेश दोगे, हम यहीं पे चिपकाएंगे, अपना लिख के रखे हुए हैं। और लिख के कहाँ से रखे हुए हैं, हमको प्रताप भानु मेहता सर का आर्टिकल अच्छा लगता है, वहाँ से चिपकाए हुए हैं, तो तुम भी चिपकाओ। इसीलिए तुमको बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो हम लोग का बुक है वो वन ऑफ द ट्रेजर ट्रूव है, याद रखना, क्योंकि उसको लिखने में हम लोग ने जान लगा दिया है। GS2 वाला जो किताब है और GS1 वाला किताब है, उसमें ऐसे ऐसे कोट्स और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे, उसको तुम कहीं भी चिपका सकते हो, ट्रेजर ट्रूव है। फिर अब ये लोग, कुछ लोग सोचेंगे कि सर सब लोग तो वही चिपकाएगा, भाई उसमें इंट्रोडक्शन कम से कम 100-200 इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, 100 इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कौन कितना चिपकाएगा। इस्तेमाल करना अपने हिसाब से जो तुमको पसंद पड़े। रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेज एंड ओरिएंटेशंस ऑफ पास्ट, इंडिया एंड यूएस, देखो फॉरवर्ड लुकिंग देंगे, इंडिया एंड यूएस शैल फोकस ऑन द बिग पिक्चर। ज्ञान दे रहे हैं कि बड़े पिक्चर पे फोकस करिए। रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पास्ट, इंडिया एंड यूएस शैल फोकस ऑन द बिग पिक्चर। देखो
कंक्लूजन एकदम उसी तरह का होना चाहिए जैसे कि आपका रिश्तेदार देता है कि अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो पीटी निकल जाएगा, अपने जमाना का ज्ञान दे रहा है, उसको पता नहीं कि बीपीएससी कहाँ से कहाँ पड़ गया है ना। रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पास्ट, इंडिया एंड यूएस शैल फोकस ऑन द बिग पिक्चर एंड शैल try to sort out the issues like वीजा वाला इशू, गिविंग ग्रीन सिग्नल टू 2 नहीं 4 कर दो, गिविंग ग्रीन सिग्नल for the construction of six nuclear reactors in आंध्र प्रदेश। किसके किसके बीच में है? NPCL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड वेस्टिंगहाउस यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनना था, अभी तक उनके कांग्रेस ने हमको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पास्ट, इंडिया एंड यूएस शैल फोकस ऑन द बिग पिक्चर एंड शैल ट्राई टू सॉर्ट आउट द इश्यूज लाइक H1B वीजा, गिविंग ग्रीन सिग्नल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द आंध्र प्रदेश so that general notion और general perception so that general notion or perception कर दो, so that general notion or perception that Indo-US relationship, that Indo-US relationship is miles wider एंड इंच डीपर। देखो वही चिपका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घुमा फिरा के ला दिए उस लाइन को। दैट इज माइल्स वाइडर एंड इंच डीपर कैन बी ब्रस्ट एसाइड, कैन बी ब्रस्ट एसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कुछ संबंध में क्या होता है कि कुछ लड़का से अगर बात करोगे कि तुम्हारा मित्र मंडली कितना बड़ा है जी, तो बोलेगा अरे फलनवा भी मित्र है, चिलनवा भी मित्र है। कुछ लड़का का देखोगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी दोस्त है जी, श्रेया इज माई फ्रेंड, अंजलि इज माई फ्रेंड, फलाना रश्मि इज माई फ्रेंड, ढिमकाना इज माई फ्रेंड, प्रिया इज माई फ्रेंड, सब फ्रेंड है। पर पूछोगे कि गर्लफ्रेंड कितनी है जी, तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसी तरह से लड़का के बारे में उसका सबसे जान पहचान है, पर जब जरूरत पड़ा कोविड के समय तो एक आदमी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि आपका वृत्त बहुत बड़ा है, योर फ्रेंड सर्किल इज माइल्स वाइडर, पर उसमें दोस्ती की जो गहराई है वो बहुत कम है। ये क्यों बता रहे हैं? जब भी इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप आ जाए, जब भी इंडिया और रूस रिलेशनशिप आ जाएगा, वहाँ पे पलट जाना, 2 मिनट के अंदर फ्लिप मार देना, बोलना रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज नॉट माइल्स वाइडर बट इट इज, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज माइल्स वाइडर एंड माइल्स डीपर। खत्म, है ना, कि माइल्स जितना हमारा चौड़ा है दोस्ती उतना ही गहरा है मेरा दोस्ती। इट इज माइल्स वाइडर, इट इज माइल्स डीपर। ठीक है, तो इस तरह से बात बनाना है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा कैची लगता है, और यही सब जो कैची चीज़ है वो एग्जामिनर को कैच करता है, क्योंकि फैक्ट जो था वो फैक्ट का बम्बार्डमेंट हमने बॉडी में कर दिया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, खुद चट रहे हैं, तुमको भी चाट रहे हैं। इंट्रो मतलब क्या है? इन्विटेशन। इन्विटेशन फॉर व्हाट? इन्विटेशन टू रीड माई बॉडी। बॉडी में हमने क्या किया है? बॉडी में हमने कीवर्ड्स का भरपूर इस्तेमाल कर दिया है, कि एग्जामिनर को इतना वक्त होनी है कि आपके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा और कीवर्ड देखा कि क्वेड है कि नहीं, I2 U2 है कि नहीं, आईसेट है कि नहीं, बस खत्म। वो कीवर्ड देख के ठक 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 टिक की आगे बढ़ गया। भाई उसका कॉपी चेक करना उसके लिए हेडेक का काम है, आपका कॉपी चेक करना हम लोग के लिए हेडेक का काम है। तो हम तो बस कीवर्ड देखते खट खट खट, नहीं तो एवरेज नंबर बैठा के भाग जाएगा।
कंक्लूजन का मतलब है कि सर बॉडी तो आप पढ़ ही ली है, अब कंक्लूजन से हम आपका मन तृप्त कर देते हैं, मन खुश कर देते हैं। तो हमने एक आज कीवर्ड रखा है, कीवर्ड को इस्तेमाल किया, उसका मन प्रसन्न हो गया। दबा के 8 नंबर में अगर हमको मानते हैं कि पहले 3 दे रहा था या 4 दे रहा था, इस प्रयास से मानते हैं 6 भी नंबर दे रहा है, तो हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर, मतलब कहाँ गन्ना पदाधिकारी बनते हैं और कहाँ SDM बन जाओगे, है ना। गन्ना पदाधिकारी से कोई शादी करेगा बढ़िया, डिप्टी SP है मेरा दूल्हा, दामाद मेरा डिप्टी SP SDM है, उसका अलग स्वैग है। क्या भाई, तो गन्ना पदाधिकारी हैं, गन्ना पिसवा रहे हैं, गन्ना का फैक्ट्री बंद करवा रहे हैं। तब इसलिए मेहनत करो, गन्ना पदाधिकारी नहीं बनना है, RO नहीं बनना है तो डिप्टी SP SDM। अब कमेंट बोलेगा कि डिप्टी SP SDM नहीं आ रहा है, मत घबराओ, बन जाओगे। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।